उन नौजवानों से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ जिन्होंने मोबाइल इंटरनेट पर अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर डाली। रात रात भर बैठकर अजनबियों से चैटिंग करना, गेम खेलना, जिंदगी पूरी इसमें तुमने तहस नहस कर डाली। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जिस्मों के अंदर की हया खत्म होती चली गई। ये आंखें दी गई थी दीदारे मुस्तफा के लिए, ये आंखें थी तड़प पैदा करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को एक बार देखना है, एक बार देखना है। लेकिन तुम किस दुनिया की इन लज्जतों में खो गए। निकल आओ बाहर, तौबा करो आज के बाद से कि मैं तन्हाई में भी हूं तो अल्लाह का खौफ रखूंगा, मजमे में भी हूं अल्लाह का खौफ रखूंगा। सिर्फ इतना तसव्वुर ले जाओ मेरे अजीजों कि मैं जहां कहीं भी होगा मेरे रब ताला के मुशाहिदे से गायब नहीं हो सकता और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुस्तफाई से बाहर नहीं हो सकता। लिहाजा मुझे जो करना है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने करना है, जो करना है मेरे नबी के सामने करना है। इस तसव्वुर के बाद तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। एक हसीन चेहरा तुम्हारे सामने रखता हूं, क्या तुम्हें पता है इससे भी ज्यादा किसी ने तारीफ की है? हस्सान बिन साबित ने जो कहा था व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। रसूलुल्लाह के एक आशिक कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। तुझे पता नहीं पूरी दुनिया तारों से भी ज्यादा मेरे मुस्तफा की मदह सराई में मसरूफ है। असल से लेकर अब तक नबी पाक की तारीफ होती रहेगी क्योंकि यौम अलस्त में भी नबी का जिक्र था, यौम मीसाक में भी नबी का जिक्र था, अंबिया के खुतबे में भी नबी का जिक्र था। आदम था, ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारतें अगर किसी की दी हैं तो मेरे मुस्तफा की दी हैं। तुम क्या समझते हो एक छोटी सी किताब लिख करके, एक छोटी सी किताब लिख करके मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछाल सकते हो? इन जालिम कुत्तों को ये मुहावरा याद होना चाहिए कि सूरज की तरफ मुंह करके थूकने वाले का थूक उसके मुंह पर गिरता है। नबी पाक के लिए कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके चर्चे को बहुत बुलंद किया है, आपके जिक्र को बहुत बुलंद किया है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। ठंडे हो गए आप? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है, हमारा ईमान है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ सुनने वाली ये जमात। अल्हम्दुलिल्लाह मौला ताला ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जमात में नहीं रखा, आशिकों की जमात में रखा है, जिनकी इब्तिदा ही है और हर दिन का इनका मामूल ये है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले आला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों की जमात में मौला ने हमें रखा है। मैं आज आपसे यह अहद लेकर के जाना चाहता हूँ, ऐ संभल के मुसलमानों, अब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार और उनके चेहरे पाक की जियारत की तड़प लेकर के जियोगे या नहीं जियोगे? इंशाअल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत की तमन्ना लेकर जिएंगे। फिर एक बार जब तुम्हारे अंदर ये एहसास आ जाएगा दुनिया का कोई हुस्न तुम्हारी आंखों को धोखा नहीं दे सकेगा, कोई खूबसूरती तुम्हें अपनी तरफ फेर नहीं सकेगी। खालिद बिन वलीद के साथ एक बार मामला हुआ था, एक ईसाई किले पर आपने मुहासरा किया था, ईसाई अंदर मौजूद थे, खालिद बिन वलीद के साथ जवान लश्करी थे, सहाबा थे। ईसाइयों ने एक हरबा अपनाया, अंदर बैठ करके क्या मंसूबा बनाया, कहा कि खालिद से लड़ करके कभी जीत नहीं सकेंगे, तलवार से जीत नहीं सकेंगे, लिहाजा एक प्लान बनाते हैं। 3 दिन के बाद इनको कहते हैं बाजार से अपने लश्करियों को लेकर के किले तक आ जाओ और अगर सही सलामत पहुंच गए तो हम चाबियां खुद ब खुद दे देंगे। और प्लान क्या था? बाजार में नंगी लड़कियां खड़ा करना,
माल और दौलत पूरे बाजार में बिछाना, क्योंकि खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्करी थे वो जवानों का लश्कर था, और जवान के अंदर नफ्स भड़कता रहता है। दो ही चीजों का तो इशाक होता है, माल और दौलत और खूबसूरती। खालिद बिन वलीद के जो नौजवान सिपाही थे उनके इम्तिहान का वक्त था। 3 दिन के बाद जिस बाजार से उन्हें गुजरना था, पूरे बाजार में औरतों को बरहना लिबास में खड़ा किया था हसीनाओं को, ईसाइयों ने, और माल बिछाया था। खालिद बिन वलीद ने जैसे ही देखा अपने नौजवानों को रोक लिया, कहा रुक जाओ। एक नसीहत की थी, कहा ए रसूलुल्लाह के चाहने वालों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, अल्लाह की रहमत सुबह क़यामत तक तुम पर फूल बरसाएगी, और अगर डगमगा गए तो लानत की फटकार होगी। साहबा ने पूछा, उसमें नौजवान थे, ताबईन भी थे, खालिद बिन वलीद से पूछा हमें क्या करना है? कहा बस नबी पाक की सुन्नत को नहीं छोड़ना। हुजूर पाक की सुन्नत ये थी, जब बाजार में चलते थे तो निगाहें नीची करके चलते, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। खालिद बिन वलीद ने इतना कहा और अपने नौजवानों को लेकर बाजार से गुजरने लगे। ईसाई जो पूरे किले के अंदर जश्न मना रहे थे कि खालिद बिन वलीद के फौजी औरतों में मुलविस हो गए होंगे, पैसे लूट रहे होंगे, और हम किले में फिर से फतह का जश्न मनाएंगे, लेकिन देखा उनके सिपाही ऐसे गुजरते आए, ऐसे गुजरते आए, तारीख में फरमाया गया कि अगर उन सहाबा के सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो नहीं गिरता। इस अंदाज से चल रहे थे। फौजियों की चाल है, ना वो इधर देखते ना उधर देखते, वो हसीनाएं अपनी तरफ बुलाती रह गई, लेकिन एक जवान ने भी मुड़ करके नहीं देखा, दुनिया की तरफ देखा ही नहीं। सही सलामत पूरी फौज किले तक पहुंच गई। खालिद बिन वलीद ने उस ईसाई पादरी से कहा लाओ चाबियां, जो मुआयदा था हमारा वो चाबियां लेकर के आया, और एक जुमला पूछा, खालिद ये जो तुमने फौज जमा की है ये इंसानों की है, फरिश्तों की है? क्या इनके अंदर नफ्स नहीं है, इनके अंदर ख्यालात नहीं आते? हमने सारा हुस्न ला करके बाजार में जमा किया। खालिद बिन वलीद ने चाबियां हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, नादान तुझे खबर नहीं जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हो, पहले से जमाले मुस्तफा बसा हो, उन आंखों को खरीदने की कोशिश करता है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, आ जाओ ऐ मोमिनो, मैं भी तुम्हें उसी बाजार मुस्तफा में बिकने की दावत करता हूँ। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।